जय सिया राम। आप देख रहे हैं गहोई समाज न्यूज़। भोपाल में 19 जुलाई को आयोजित गहोई महाकुंभ 2027 की तृतीय विशाल बैठक में नवयुवक मंडल अध्यक्ष लकी नौगरिया महाकुंभ के भव्य एवं सफल आयोजन को लेकर अपने प्रेरणादायी विचार समाज के सामने रखे। आइए सुनते हैं उन्होंने अपने संबोधन में क्या कहा। 17 जनवरी 2027 होने वाले गहोई महाकुंभ जो कुंभ होता है, जैसे अभी उज्जैन में होने वाला है, अभी इससे पहले इलाहाबाद में हुआ, प्रयागराज में, तो कुंभ में इतनी भीड़ थी कि देखने लायक भीड़ थी। तो जो हमारे अध्यक्ष जी ने नाम रखा है महाकुंभ, तो उसका नाम वहीं से निकल कर आया है कि भीड़ इतनी होना चाहिए कि पूरे देश के हर सामाजिक बंधु, हर राजनीतिक दल घबरा जाए कि क्या कार्यक्रम हो रहा है। भीड़ ऐसी होनी चाहिए, इसलिए इसका नाम महाकुंभ रखा। आज के इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम, चूंकि मैं विगत 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में काम कर रहा हूं और मेरे जैसे कई कार्यकर्ता, समाज के कई ऐसे युवा साथी हैं जो भारतीय जनता पार्टी और कई राजनीतिक दलों में काम कर रहे हैं, पर हम लोगों को कई जगह मंच नहीं मिल पाता, हमको स्थान नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से मैं पिछले कार्यकाल में राजगढ़ का प्रभारी रहा। कम से कम 100 चक्कर मैंने राजगढ़ के लगाए होंगे। पर समस्या कहां आती है कि जब हम आगे बढ़ने की हमारी समय आता है तो हमारे लिए हमारा हाथ खींचने वाला कोई नहीं, ऊपर चढ़ाने वाला। तो ये जो आज आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि जो महाकुंभ का आयोजन है, ये मैं नहीं बोलता कि मुझे टिकट मिल जाएगा या अभी हमारे जो वर्तमान में जो राजनीतिक दलों में काम कर रहे हैं उनको टिकट मिल जाएगा, पर इस चीज का मैं आपको आज इस मंच से भरोसा दिलाता हूं, जिस दिन ये कार्यक्रम हो गया, आने वाले भविष्य में बच्चों को किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। नहीं, जरूरी नहीं कि आज ही मिलेगा हमको, पर जब महाकुंभ होगा तो उसका निश्चित भविष्य में फल मिलेगा। और मैं उस दिन भी, आप तालबेट में संजय भैया उस दिन थे उपस्थित, तब भी मैंने बोला था कि मैंने विगत 10 वर्षों से राजनीति में काम किया, युवा मोर्चा में काम किया, मेरे साथ के कई विधायक हैं, कई मंत्री हैं। जहां भी वो अवसर लगेगा, मेरे समाज किसी भी बंधु को आवश्यकता पड़ेगी, अगर मेरी बात से वहां काम होगा तो मैं हमेशा तत्पर तैयार हूं उस चीज के लिए। और महाकुंभ के लिए मैं यहाँ बैठक, चूंकि युवाओं की संख्या बहुत कम है, पर मैं युवाओं के लिए यही बोलना चाहूंगा, इस महाकुंभ में यहाँ वरिष्ठ जन जो बैठे हैं उनसे निवेदन करता हूं, अपने बच्चों को, हमारी बहनों को इस कार्यक्रम में आप सभी निवेदन करें कि अधिक से अधिक संख्या में भाग लें, क्योंकि कोई भी चीज, कोई भी आंदोलन, कोई भी कार्यक्रम, जब तक उसमें जवानी नहीं होती वो सक्सेस नहीं होता। क्योंकि किसी को भी देख लीजिए, जितने भी आंदोलन हुए, जितने भी प्रसिद्ध लोग हुए, वो अपनी जवान अवस्था में प्रसिद्ध हुए। तो जब तक समाज का युवा वर्ग आगे नहीं आएगा, तब तक हम लोग कभी भी कोई कार्य को प्रतिष्ठित रूप से नहीं कर पाएंगे। कार्य होंगे, पर जब युवा रहता है तो उसकी नई सोच रहती है, नए विचार रहते हैं, नई ऊर्जा रहती है। आज जो मेरे अंदर ऊर्जा है, मैं नहीं बोलता आपने सामाजिक कार्य करने की ऊर्जा नहीं है, पर शारीरिक ऊर्जा जो मेरे अंदर है, हो सकता है वो आपके अंदर नहीं है। कुछ कार्य ऐसे हो जो शारीरिक मैं कर सकता हूँ, आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए युवाओं का होना बहुत जरूरी है और ऐसी समितियां बनना चाहिए। और निश्चित ही सभी समितियों में मेरा आपसे ये निवेदन है कि गहोई महाकुंभ की सभी समितियों में युवाओं की भागीदारी होना निश्चित होना चाहिए, और उनको जिम्मेदारी अगर आप देंगे तो निश्चित ही वे कदम से कदम, कंधे से कंधा मिला के आप सभी का साथ देंगे। इसका आज मैं आपसे भरोसा दिलाता हूँ। पूरे देश से समाज का युवा आप सभी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। आप जो काम देंगे, जैसा काम देंगे, दरी बिछाने का काम देंगे, यातायात संभालने का काम देंगे, मंच की व्यवस्था का काम देंगे, ग्रीन रूम की व्यवस्था का काम देंगे, बैठक व्यवस्था का काम देंगे, जो भी काम आप देंगे, हम कंधे से कंधा मिलाकर आपको उसका साथ देंगे। एक भी युवा, मैं आपको आज भरोसा दिलाता हूं, आपके इस व्यवस्था में पीछे नहीं हटेगा। यही मुझे बोलना था। समय की बहुत अपनी सीमा है, बहुत ज्यादा मैंने वैसे भी बोल लिया है, बहुत कुछ बोलना था, पर अभी समय की सीमा को ध्यान में रख के इतना ही बोलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गहोई, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद।
गहोई समाज की एकता, संगठन और संस्कार को समर्पित ऐसे ही प्रेरणादायी वीडियो के लिए जुड़े रहिए गहोई समाज न्यूज़ के साथ।